अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। नमस्कार, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह FM 89.6 अनुगच्छतु काव्य प्रवाह में मैं सुरेंद्र सुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लीजिए, आज हमारे बीच है व्यंग्यकार, हास्य कवि, आदरणीय गुरुदेव मनोहर जी भांगोटा जी। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके बहुत अच्छे अनुभव हैं और आपकी प्रेरणा लेकर आज मंचों पर कितने ही ऐसे हमारे जो कवि हैं जो अपने इस प्रतापगढ़ का कांठल का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसे आदरणीय गुरुदेव मनोहर जी भांगोटा हमारे बीच हैं, आपका बहुत बहुत हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। वहीं लीजिए, अपने उस अनुभव को लिए हुए मुंगाना से आदरणीय रमेश जी बैरागी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माँ की ममता पर जो बहुत शुद्ध हास्य की कविताएं आप पढ़ते हैं, जब मंचों पर होते हैं तो हास्य से सबको आनंदित करते हैं। वही माँ की ममता और आज के जो विषय हैं उन विषयों को लिए हुए प्रेरणादायी गीतों को लिए आप प्रस्तुत हैं। आपका भी हम बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ, किसी ने कहा कि बूंद हूँ समंदर से जंग जारी है, बूंद हूँ दमन समंदर से जंग जारी है, मौत की धमकियों से कब जिंदगी हारी है, मौत की धमकियों से कब जिंदगी हारी है, और हौसला कभी कम ना करना यही दुआ है। एक दीपक कई आंधियों पर भारी है, एक दीपक कई आंधियों पर भारी है। जिस प्रकार एक दीपक आंधियों पर जब भारी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो एक कवि है, जो लेखक है, जब वो लिखने का प्रयास करता है तो चाहे वो कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करता, और जो देखता है वही वो सच लिखने का प्रयास करता है, और उसी की कलम के अंदर वो ताकत होती है जो क्रांति लाती है और जो परिवर्तन लाती है। आज ऐसे ही कलमकार हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आज उस व्यंग्य की बात हम करें बड़े आदर और सम्मान के साथ आदरणीय रमेश जी बैरागी जी से। रमेश जी, हौसला न हार कदम मिला के चल। वाह 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 जी। मैं एक बिल्कुल ही नया गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी 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 जी। और कुछ दिन पहले अभी मुझे एक सपना आया। हाँ, कुछ दिन पहले आपको सपना आया। इस उम्र में भी आता है, बहुत अच्छी बात है। उस सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मैं 60 साल का बुजुर्ग हो चुका हूँ जी, और रिटायर्ड हो गया हूँ जी। घर के आंगन में एक खाट पे बैठा हुआ हूँ और मेरे मन में कुछ विचार पैदा हुए, उत्पन्न हुए जी। उन्हीं विचारों को मैंने एक गीत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। बहुत सुंदर है जी जी जी। आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत है जी। एक बूढ़ा व्यक्ति मतलब क्या सोचता है जी। हाँ जी। अब ना घर के रहे ना घाट के, अब ना घर के रहे ना घाट के। वाह। अब ना घर के रहे ना घाट के, व्यर्थ बोझा बने हुए खाट के। अब ना घर के रहे ना घाट के, व्यर्थ बोझा बने हुए खाट के। अब ना घर के रहे ना घाट के, जो कुछ अपना था अपने पास में, जो कुछ भी मैंने जिंदगी भर कमाया अपने भी पास में। वाह। जो कुछ अपना था अपने पास में, सबको दे चुके हैं हम बांट के। जो कुछ अपना था अपने पास में, सबको दे चुके हैं हम बांट के। अब ना घर के रहे ना घाट के, अब ना घर के रहे ना घाट के, व्यर्थ बोझा बने हुए खाट के। अब ना घर के रहे ना घाट के। क्या बात है। बस आंखों में सपने हसीन हैं, बस आंखों में सपने हसीन। इन सपनों के सिवा और कुछ बचा नहीं है। बुजुर्ग के पास क्या रहता है। जी 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 जी। बस आंखों में सपने हसीन हैं, काश लौट आते दिन वो ठाट के। बस सपने
बस आंखों में सपने हसीन है, काश लौट आते दिन वो ठाट के, अब ना घर के रहे ना घाट के, ये उम्र भी तो क्या एक चीज है। हाँ, ये उम्र भी तो क्या एक चीज है। हाँ, ये उम्र भी तो क्या एक चीज है, क्यों बनाए हैं दिन ये 60 के, ये उम्र भी तो क्या एक चीज है, कुरान ने बहुत कुछ दिखा दिया क्यों हमें। बनाए हैं दिन ये 60 के, अब ना घर के रहे ना घाट के। वाह। और हर बुजुर्ग की एक तमन्ना होती है साहब। जी, जी, और जी। तमन्ना क्या होती है? संग खेले कूदे हम यार के। हाँ, अपना संग बचपन खेले याद कूदे, आता है वाह, अपना बचपन याद कि आता है। संग खेले कूदे हम यार के, संग खेले कूदे हम यार के, कोई हमको बना दो 8 के, संग खेले कूदे हम यार के, 8 के, कोई हमको बना दे 8 के, अब ना घर के रहे ना घाट के, अब ना घर के रहे ना घाट के, व्यर्थ बोझा बने हुए खाट के, कोई दवा हो, कोई दवा हो दादा, कि कोई दवा हो तो मुझको पिला दीजिए, वाह वाह, कोई दवा हो तो मुझको पिला दीजिए, अरे मुझको मेरे बचपन से मिला दीजिए, मुझको मेरे बचपन से मिला दीजिए, मुझको मेरे बचपन से मिला दीजिए, कि कुछ दिन और महकूं मैं इस गुलिस्तां में, कुछ दिन और महकूं मैं इस गुलिस्तां में, मुरझा चुके इस सुमन को खिला दीजिए, मुरझा चुके इस सुमन को खिला दीजिए, मुझको कोई दवा हो तो पिला दीजिए, मुझको मेरे बचपन से मिला दीजिए, मुझको मेरे बचपन से मिला दीजिए, कि फिर छेड़ूं मैं राग कोई अल्हड़पन का, फिर छेड़ूं मैं राग कोई अल्हड़पन का, मेरे मन के तारों को जरा हिला दीजिए, मुझको मेरे बचपन से मिला दीजिए, मुझको मेरे बचपन से मिला दीजिए, कि कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गई अटखेलियां, कहाँ गया वो बचपन, कहाँ गई अटखेलियां, वो गोली बिस्किट चॉकलेट और मीठी जलेबियां, वो गोली बिस्किट चॉकलेट और मीठी जलेबियां, वो दादी के किस्से कहानी, वो दादी के किस्से कहानी, वो नानी की पहेलियां, अरे याद जब भी आती है मुझको बचपन की, बस मसलते हैं हथेलियां, बस मसलते हैं हथेलियां, बस मसलते हैं हथेलियां। याद जब आती है बचपन की तब मसलते हैं हथेलियां। बहुत अच्छा है बचपन अपने आप में। जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं कितना अच्छा था, गोदी में खेला करता था, सबके सब मेरे अपने थे, गोदी में खेला करता था जब मैं छोटा बच्चा था। बचपन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आदरणीय गुरुदेव ने जब कहा तो मुझे भी अपने गीत का मुखड़ा मुझे याद आया, मैं मुखड़ा आप तक देता हूँ जी। स्वागत है। बचपन में जो हमने खेला, बचपन जो हमने खेला था, खेल खेल में ये बोला था, बचपन जो हमने खेला था, खेल खेल में ये बोला था, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, बोलो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हमारा जो बचपन था उस बचपन में हमने खेलों में भी संस्कार को सीखा है। वो गुड्डे गुड़ियों को बनाना, कागज की एक नाव बनाना, वो बचपन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। आज खिलौने बहुत से हो गए हैं लेकिन बचपन पीछे छूट गया है, बचपन पीछे छूट गया है। और सारी जो कमी थी वो इस कभी मोबाइल ने, और बच्चा केवल मोबाइल में रह गया है, बचपन पीछे छूट गया है। बहुत सुंदर संदेश की कविता। और यूँ कहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने उस कविता को कहा है कि
करुण रस जो है सबके अंतःसूर्मियों में आज उत्पन्न हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आदरणीय गुरुदेव। आए और अब मैं इस क्रम में बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि जिनसे मैंने हास्य सीखा है, तो गुरुदेव मुझे याद आता है कि चिल्लाना मुझको भी आता है। जब पत्नी कभी कभी मुझे कुछ कहती है तब मैं कहता हूँ कि चिल्लाना मुझको भी आता है पर मैं ना चिल्लाऊंगा। चिल्लाना मुझको भी आता है पर मैं ना चिल्लाऊंगा। तुम पतली हो जाओगी मैं फिर से वीक लगाऊंगा। क्या बात। तुम पतली हो जाओगी मैं फिर से वीक लगाऊंगा। आदरणीय गुरुदेव दादा जी। आजकल जो है आशीर्वाद भी प्रोफेशनल हो गए। आशीर्वाद भी प्रोफेशनल हो गया। वाह, मैंने अच्छा विषय। हाँ, मैंने अपने पिताजी का श्राद्ध मनाया हाँ, हाँ, और ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया बुलाया, और ब्राह्मणों ने छक्कर माल उड़ाया बुलाया, और जाते जाते मुझे ये आशीर्वाद सुनाया। सुनाया कि जजमान हाँ। इसी तरह आप हमारी सेवा करते रहे और भगवान करे ना आपके घर रोज आदमी मरते वो भगवान करे आपके घर रोज आदमी मरते रहे। आशीर्वाद नहीं चाहिए। ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। वाह, बड़ा जो ये व्यंग्य की बात है। अब व्यंग्य की- जी, एक कविता है शीर्षक है चश्मा। चश्मा मेरे अच्छा तो विषय। ऐसे ही चीजें जी। है। उससे पहले एक छोटी सी चीज सुनाता हूँ। जी, जी। देखो अपने घर छोड़ने की सजा कहाँ मिलती है। जी जी जी। एक पूड़ी हाँ, एक पूड़ी अपनी क्या? जान बचाने कढ़ाई से निकल भागी। हाँ, देखे बेटा अर्पिता, एक पूड़ी अपनी जान बचाने कढ़ाई से निकल भागी हाँ। और दौड़ती दौड़ती चौराहे पर पहुंची। पहुंची चौराहे की चकाचौंध देखकर चौकी। चौकी। तभी उस पर एक कुत्ते और भिखारी की नजर पड़ी। ओए होए, वाह, कुत्ते की और तभी भिखारी की। उस पर एक कुत्ते और एक भिखारी की नजर पड़ी। दोनों एक साथ झपटे। हाँ। आधी पूड़ी कुत्ता खा रहा था, हाँ। आधा भिखारी खा हाय रहा था। हाय, पूड़ी अपनी करनी पर पछताई पछता रही। और घर छोड़ने की सजा भी चौराहे पे। वाह, भाई वाह वाह। घर छोड़ने की सजा, घर बीच छोड़ने की सजा बीच बीच चौराहे चौराहे पे। पे। भाई, वाह, 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 बहुत सुंदर बहुत संदेश सुंदर। है। एक दिन मेरे घर मित्र कितना सुमन ने महत्वपूर्ण मेरे है। से कहा जी। कि मनोहर जी आप चश्मा क्यों लगाते हो। मेरे मित्र सुमन ने मेरे से कहा मनोहर जी आप चश्मा कि मनोहर जी क्यों आप चश्मा क्यों लगाते हो, क्या बिना चश्मे के आपको श्रोता नजर नहीं आते। हाँ, मैंने कहा श्रीमान श्रीमान मेरे दादाजी जब भी गांव से शहर आते आते हैं हैं, तब मुझे एक बात बताते बताते हैं हैं। कि बेटा वाह। पराई वस्तु को चश्मा देख के देखना चाहिए। जी, हाँ, पराई ये वस्तु हास्य को का तेवर है। चश्मा देखकर लगाकर देखना देखना चाहिए। चाहिए। इससे आंखें खराब होने का खतरा कम कम रहता रहता है है। और बुढ़ापे तक पराई चीज देखने का दम रहता है। और बुढ़ापे तक पराई जिंदा- चीज देखने ये का दम जिंदा दिली रहता है। जी। और देखिए मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, तो प्रतापगढ़ की कुछ जो प्रसिद्ध चीजें हैं जी 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 वो जी। मैं आपको सुनाता हाँ, हूँ। बड़ा प्रतापगढ़ तो बहुत जी कांटल की नगरी। कि सेव नगजी की खाओ, नगजी जी, हाँ, नगजी जी की कि सेव। सेव नगजी की खाओ, खाओ। मिठाई माणक लाल की हाय और चाय मामा की पियो वाह, और चाट हीरा लाल की। हाय हाय, हीराबाई की चाट तो सेव नगजी की खाओ, वाह, मिठाई माणक लाल की, जी जी जी। चाय मामा की पियो हाँ। और चाट हीरा लाल हीरा लाल जी की, की। आम छाप बीड़ी पियो। ओए, अब बीड़ी का जमाना आम है। छाप बीड़ी पियो आम और छाप लस्सी पियो पालीवाल की, हाँ। जरा लून खरीदो गांधी का गांधी का। और मेहंदी मगन लाल की। हाय हाय, वाह, जरा लून प्रसिद्ध खरीदो चीज। गांधी का और मेहंदी मेहंदी मगन मगन लाल लाल की। की। क्या बात। जूना मंदिर दर्शन करो तुम, जूना मंदिर, जी हाँ, जूना मंदिर दर्शन दर्शन करो करो तुम, तुम। झांकी निहारो केशव केशव राय की। की। भाई जी का मंदिर देखो, हाँ, भाई जी का मंदिर मंदिर देखो, देखो। दरगाह काका साहब की, साहब की। राम कुंड का कुंड, राम जी का कुंड देखो, हाँ, मस्जिद देखो भाई भाई की, की। और कांच पर सोने को देखो, शोभा निहारो शांतिनाथ। शांतिनाथ की, वाह वाह वाह। पाप नाशक गौतमेश्वर, वाह, पाप नाशक गौतमेश्वर, गौतमेश्वर। विघ्न नाशक अंबिका है। यही सौंदर्य विशेषता मनोरधरा के धाम धाम की, की। और सेव नगजी की खाओ, मिठाई माणक माणक लाल लाल की, की। चाट मामा की पियो वाह। और चाट हीरा लाल लाल की की। वाह वाह वाह। क्या बात है। बहुत प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ की जो विशेषता है हमारी, जहाँ उड़न गिलहरी, सीता माता, गौतमेश्वर और छोटी सारड़ी में जहाँ माता का शक्तिपीठ, ये प्रतापगढ़ अपने आप में बहुत, जहाँ खान पान की उन विशेषताओं को रखता है, वही नैसर्गिक
जो हमारी प्राकृतिक छटा है उसके लिए ये विख्यात है। और हम बहुत अच्छा हमारा प्रतापगढ़ है, इस प्रतापगढ़ पर हमको नाज है। और आपने जिस तरीके से बताया है उन विशेषताओं को बहुत सुंदर तरीके से, हमारी एकता भी बहुत अच्छी है कि चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, चाहे हो गुरुद्वारा, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, चाहे हो गुरुद्वारा, पावन स्थल आते ही झुक जाता शीश हमारा, पावन स्थल आते ही झुक जाता शीश हमारा। मैं निवेदन करता हूँ इन अंतिम पंक्तियों में कि एक घर का छप्पर बनता था, नई कविता है। एक घर का छप्पर बनता था, सारा गांव उठाता था। एक घर का छप्पर बनता था, सारा गांव उठाता था। एक आवाज लगाते थी, गांव दौड़ कर आता था। एक आवाज लगाते ही गांव दौड़ कर आता था। अपनापन सबकी बातों में, अपनापन सबकी बातों में, अपनापन दिखलाते थे। सुख में साथ निभाते थे, तो दुख में धीर बंधाते थे। सुख में साथ निभाते थे, तो दुख में धीर बंधाते थे। गांव का बेटा, गांव की बेटी, गांव का बेटा, गांव की बेटी, सबके मन को भाते थे। अलगू चाचा जुम्मन देखो, घंटों तक बतियाते थे। अलगू चाचा जुम्मन देखो, घंटों तक बतियाते थे, घंटों तक बतियाते थे। आए आज वही जरूरत है, उसी कौमी एकता की और अखंडता की हमको निश्चित रूप से ज़रूरत है। यदि हमारे देश को उन्नति के उस शिखर पर हमको जाना है, कोई वैश्विक स्तर पर कोई हमको आँख न दिखा न पाए, हमें उसी एकता के साथ हमको आगे बढ़ना है कि खजूर बड़ा बेशक हो जाए, बरगद से बड़ा नहीं हो सकता। खजूर बड़ा बेशक हो जाए, बरगद से बड़ा नहीं होता। छू लो तुम आकाश भले ही, पाँव जमी पर ही रखना। छू लो तुम आकाश भले ही, पाँव जमी पर ही रखना। यही आज हमारे आदरणीय गुरुदेव मनोहर जी भांगोटा जी, आदरणीय रमेश जी बैरागी जी, आदरणीय चांदमल जी चंद्रेश, ये जो अनुभव इन्होंने लिया है, इनके अनुभव, इनका अनुकरण करते हुए हम भी सीख रहे हैं। आप यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अनुगच्छतु प्रवाह।